आदमी अपने दुख से अधिक दूसरे का सुख देख करके दुखी है, ऐसा क्यों हमारा जी? तो क्या है कि जब तक हमें अपना स्वतः का ज्ञान नहीं होता है तब तक हमें ये चीज़ें जो है अनुभव करती रहेंगी और दूसरों की मतलब कि खुशियाँ हमें जो है दुख पहुंचाती रहेंगी। जब हमें पता चल जाए कि संसार भगवान में है या फिर हम और आप जो है अलग अलग नहीं हैं, तो जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता है जीव को या इंसान को, तो उसको ये दुख जो है परेशान करता ही रहेगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो सब भगवान में है। जी, महाराज जी ऐसा क्यों होता है? ये राग द्वेष के कारण, राग तो ऐसे है, राग द्वेष के कारण ऐसा होता है। ये खत्म करना कहीं पड़ेगा। खार पड़े हैं धरती पे और कहीं ऊंची शिखर पहाड़ों की, कहीं गर्मी ने तन गर्म किया, कहूँ शान दिखाए रहे जाड़ों की, कहूँ झील बनाई गई बड़ी बड़ी, कहीं शोभा प्यारे बागों की, कहीं कोयल कू कू शब्द करे, कहूँ काऊ काऊ है कागों की, कहीं दिन में सूरज निकल रहा, कहीं रात में रंगत तारों की, और शहर कोई बीरा न हुआ, कोई शान बुलंद बाजारों की जी। तेरी नजर में सब दुनिया की और देखा वाली है, सो लीला तेरी अजब निराली है। बर्तन बड़ा साफ हुआ है, कितना चमचमाट आ रहा है, इसको मांजने वाला कितना अच्छा होगा, वो तो गंदा होगा। उसकी तरफ ना देखें। अब तो मजे हुए बर्तन में, और जो सत्संग जो मांजने वाले ने सत्संग दिया है उसमें से गिलास या लोटा भर लो, वो अपनी बुद्धि में इसको सेट कर लो और उसी नियम पर चलते रहे। हर अफसर का तू अफसर पर तेरा अफसर कोई नहीं, तू सबके भीतर बाहर है, कोई तुझसे बाहर कोई उससे बाहर कौन है? ईश्वर तेरी शक्ति का दुनिया में दिलावर कोई नहीं, जिसने लीनी तेरी शरण उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं, कंदराओं में रहने वाले दिव्य त्यागी तपस्वी सन्यासी संत महात्मा का दर्शन किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं। तो दोस्तों, इस समय मैं चित्रकूट के जंगल में हूं, और अगर ये कहा जाए कि हम घनघोर जंगल में हैं, भीषण जंगल में हैं, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं, पहले तो हम लोग एक विशाल बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा ऊपर भी दिखाइएगा, बहुत बड़ा बट वृक्ष है ये। इन बट वृक्ष की छाया में हम लोग बैठे हुए हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग शायद जानते हैं कि बट वृक्ष जो होता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है, और प्राचीन काल से हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि बट वृक्ष के नीचे ही बैठ करके तपस्या किया करते थे। और इस घनघोर जंगल में ये जो कुटिया आप देख रहे हैं, आपके सामने कुटिया है। परिचय भी जो हमारे पुराने दर्शक हैं, साथी हैं, वो भली भांति जानते हैं कि महाराज श्री रामदास महाराज जी की कुटिया है। और आप प्रभु जी हमारे, हम आपके पास बैठे हुए हैं महाराज जी के बगल में, ये भी हमारा सौभाग्य है। और इतने भजनानंदी महात्मा दोस्तों शायद आपको बहुत कम ही ऐसा देखने को नहीं है, मिलेंगे। भजनानंदी सभी होते हैं। और महाराज जी कह रहे हैं कि भजनानंदी तो सभी महात्मा होते हैं। महाराज जी, ये तो सत्य है, लेकिन हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हमको जो आंखों से दिखेगा हम उतना ही जानेंगे, क्यों महाराज जी? तो महाराज जी, आपका परिचय, आपका भी हम बहुत पहले वीडियो बना चुके हैं। महाराज जी को श्री पुरुषोत्तम दास महाराज जी के नाम से जाना जाता है। और महाराज, आप भी बहुत भजनानंदी हैं, जहाँ भी रहेंगे हाथ में माला रहेगी, भजन करते रहते हैं। और हमारे सामने प्रभु जी बैठे हुए हैं, महाराज जी श्री बजरंग दास महाराज जी।
आप देख सकते हैं उनकी माला को देख करके, और शायद आप कभी चित्रकूट में आएंगे तो देखेंगे कि महाराज जी का 24 घंटे में शायद 20 घंटे हम कह सकते हैं कि भजन में ही महाराज जी का बीतता है। रामायण के रामचरितमानस और तमाम बड़े बड़े दिव्य ग्रंथों को महाराज जी हमेशा स्मरण किया करते हैं, और महाराज जी के मुख से हमेशा कुछ न कुछ वाणी निकलती रहती है जो हमारे जीवन के कल्याण के लिए, हम आपके सबके जीवन के कल्याण के लिए बहुत ही सार्थक वाणी भगवान के मुंह से निकलती है और बहुत सुंदर लगती है। तो दोस्तों, आज हमने प्लान बनाया है कि महाराज जी को हमने आग्रह किया आप लोगों से कि महाराज जी हम लोग बैठते हैं और आज जंगल में बैठ के सत्संग करते हैं किसी मुद्दे को लेकर के। वैसे तो सत्संग हम लोगों का चलता ही रहता है कि महाराज जी लोग चाहे जो कहते हैं हम भी कहते हैं कि महाराज जी आप जो कह रहे हैं सही है, हमको सही लगता है, आपको भी सही लगता है। लेकिन दोस्तों, आज जो सत्संग होगा सभी महाराज जी लोग बैठ करके किसी भी विषय पे चर्चा करेंगे और उसका निचोड़ निकल करके सामने आएगा। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ और आज के सत्संग का आनंद हम लोग लेते हैं मंदाकिनी मैया के तट पे, चित्रकूट के जंगल में। बगल में ही मंदाकिनी मैया प्रवाहित हो रही हैं। दोस्तों, मेरी हार्दिक इच्छा तो ये थी कि हम लोग इस सत्संग को लाइव चलाएं ताकि आप लोग लाइव जुड़ें और देखें, और आप लोगों के मन में जो सवाल होते हैं वो सवाल आप लोग पूछ सकें और हम महाराज जी लोगों से उसका उत्तर दे सकें। लेकिन नेटवर्क की समस्या होने के नाते यहाँ जंगल में नेटवर्क नहीं रहता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत नेटवर्क कभी कभार आ जाता है, फ़ोन वगैरह आ जाते हैं, लेकिन कट की बात होती है, नेट तो एकदम ही नहीं चलता है। तो इस मजबूरी के नाते हम ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगेगी इसका कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा, आपका अनुभव ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लग रही है इसके विषय में हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अब हम सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी अपने मुखार बिंदु से कुछ शुरू करें। महाराज जी थोड़ा सा आप इधर घूम लीजिए। आप महाराज जी थोड़ा सा इधर आ जाए। भैया जी ने बोला कि ये बहुत बड़े संत हैं। संत सब बड़े ही होते हैं। तुलसी का पत्ता है संत, तो छोटा हो फिर भी हनुमान जी भोग मान लेते हैं, और चाहे इतना बड़ा पत्ता भोग में डाल दो तो भी भोग मान लेते हैं। जी महाराज। तो ठीक है, गृहस्थी के हिसाब से आपने अपनी भावना से, भावक से, प्रसन्नता से ये शब्द संतों को भगवान ने भी बढ़ाई दी है, तो आप तो देंगे ही देंगे हैं। जी महाराज। लेकिन संत सब बड़े होते हैं। जी। इनके सत्संग का निचोड़ तो रोज निचोड़ता रहता है, गिलास भरने वाला होना चाहिए। जी 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 महाराज जी। निचोड़ तो इतनी भागवत गीता कथा देखो जूना होता है। संतों की कमियां, कल महाराज जी ने ये प्रसंग कहा था, जूना होता है मांजने वाला, बर्तन को भांडे को साफ करने वाला वो तो गंदा होता ही है। अच्छा, बर्तन को मांजते मांजते चमका देता है, चाहे एक बर्तन हो चाहे 10 बर्तन हो। अच्छा, खुद एक बात है, ये बर्तन बड़ा साफ हुआ है, कितना चमचमाट आ रहा है, इसको मांजने वाला कितना अच्छा होगा, वो तो गंदा होगा। उसकी तरफ ना देखें। अब तो मजे हुए बर्तन में, और जो सत्संग जो मांजने वाले ने सत्संग दिया है उसमें से गिलास या लोटा भर लो, वो अपनी बुद्धि में इसको सेट कर लो और उसी नियम पर चलते रहें। चाहे छोटा संत हो चाहे बड़ा संत हो, या घूमने वाला भी कोई ऐसी बात कह देते हैं और उस पर कहीं दिमाग में बैठ जाए तो उसी बात पे सिद्ध बन जाते हैं। और जंगल में भी इतनी बातें बताए तो ना समझ में आ पाए जी। और समझ में आ जाती है तो कोई भीख मांगने वाला, माई भिक्षा दीजिए, चाहे वो आटा मांग रहा हो चाहे अनाज या पैसे, वो न पता उसकी वाणी से भगवान क्या कवा दे और उसी में आनंद हो जाता है। जी। तुलसी
जब संसार में सबसे मिलिए धाय और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं लगता है। जंगल में तो बेचारे बैठे बैठे अपनी साधना में लगे हैं। अब ये पता नहीं किसको अब खुद सद रहे हैं कि और को साध रहे हैं, ये भगवान जाने। लगे हुए हैं। तो जंगल में तो कुछ भी ना करें फिर भी उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि जंगल की वनस्पतियां हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं। इनने इतनी उम्र पाली है, वो लोग 100-100 200 वर्ष के वृक्ष बैठे हैं। तो इनकी कितनी बड़ी शक्ति है परमात्मा की। महाराज जी, जैसे आपने कहा है कि यहाँ पे महाराज जी जब हम आते हैं, इस स्थान पे जहाँ हम लोग बैठे हैं, जी जी जी, तो अपने आप महाराज जी एक अलग अनुभूति होती है, जैसे एक ऊर्जा बिखर रही हो और मन करता है कि बैठ के यहीं पे हम भी भजन करने लगे, साधना करने लगे। ऊर्जा का कारण होता है जी कि ऊर्जा तो घूम रही है, जी फैल रही है, समेटने वाला होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में बाल कांड में 7वां नंबर 2 पे लिखा है कि गिरे भेषज जल पवन पटा और पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्त सुवस्त जगह लखै सुलचन लोग। बात तो वही होती है जो बुद्धिजीवी होते हैं, संत भजनानंदी संत होते हैं, वो अंदर से सरल होते हैं, छल कपट ज्यादा नहीं होता है, तो वो जगह ज्यादा शक्ति ऊर्जा पहुंचाती है जी। और जहाँ कपट रूप से होते हैं तो वृक्ष भी अपनी किलो हो जाते हैं। वृक्ष सब कुछ समझते हैं। वृक्ष क्या हमने वो आपने बढ़ा दिए? नहीं महाराज पत्ता आपने क्या हमने लगा दिया है? जी। नहीं, संतों ने भी नहीं लगाए। जी वो प्रकृति लगाने वाली तो अलग है ना। जी वो कौन है कि हर अवसर का तू अवसर पर तेरा अवसर कोई नहीं, तू सबके भीतर बाहर है कोई तुझसे बाहर। कोई उससे बाहर कौन है? ईश्वर तेरी शक्ति का दुनिया में दिलावर कोई नहीं, जिसने लीनी तेरी शरण उसे खौफ खतर डर कोई नहीं। भगवान की वो शक्ति होती है। अपने घर पे कोई पेड़ खा, कोई कहते तुलसी को ही सींचने से प्राप्ति। तुलसी तो सबको पता है कि तुलसी सींचने से तो प्राप्ति होनी है। अच्छा, पीपल को, पीपल सब वृक्षों में 20 लाख वनस्पति हैं, इनमें सबसे बड़ा पूजा में पीपल बताया है, क्योंकि मूले ब्रह्मा और त्वचा विष्णु और शाखा नाम महेश्वरा, पाते पाते देवता वृक्ष राजा नमस्ते। सब वृक्षों में पीपल देव बहुत बड़ा देवता बताया है। मूले ब्रह्मा, उनकी जो जहाँ तक जड़ें फैली हुई हैं जमीन के अंदर, वो सब ब्रह्मा की सृष्टि की शक्ति है। त्वचा विष्णु, त्वचा कहते हैं इस खाल से, जो उनके ऊपर जो इतनी ये खाल है पीपल पे, वो विष्णु की है। पत्ता पत्ता देवता, वो भोले भंडारी की शक्ति सब जगह घूम। ये पाते हर पात पे सब कितने खेती की ऊर्जा बोलते हैं, कितने देवता बोलते हैं, पता नहीं, भगवान जाने। वो सब पीपल पे निवास करते हैं। जिसको बुलाएंगे वही आएगा। शनि को बुलाएंगे और देवता नहीं आएगा, चाहे भूत हो उस पर चाहे जिंद हो। और भूत वाले अपनी सिद्धि करते हैं, भूत को बुलाते वही आता है। और राम की शक्ति करते हैं, भगवान हमको भक्ति मिल जाए, उसको भजन मिलता है। ये पक्की बात है। ये पत्ता पत्ता पे देवता विराजमान है। इसलिए कोई और भी अपने यहाँ नजदीक कोई वृक्ष खड़ा हो, उसमें भी जल डालते रहना और वो आपको ऊर्जा पहुंचाने लग जाएगा। राम भक्ति, राम भक्ति नहीं, क्या मांगना चाहते हो जी। राम 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 कहते रहो, दिल में कुछ और चीज लगी हो, है ना, कि पड़ोस का घर मुझे मिल जाए। हाँ। तो वो भी प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसे भगवान दूसरी जगह अच्छी हवेली बना दे, वो भी संतोष कर जाए। तो परमात्मा की तो बहुत, कहीं खार पड़े हैं धरती पे और कहीं ऊंची शिखर पहाड़ों की, कहीं गर्मी ने तन गर्म किया, कहूँ शान दिखाए रहे जाड़ों की, कहूँ झील बनाई गई बड़ी बड़ी, कहीं शोभा प्यारे बागों की, कहीं कोयल कूं कूं शब्द करे, कहूँ काऊ काऊ है कागों की,
कहीं दिन में सूरज निकल रहा, कहीं रात में रंगत तारों की, और शहर कोई वीरान हुआ, कोई शान बुलंद बाजारों की जी। तेरी नजर में सब दुनिया की और देखा वाली है, सो लीला तेरी अजब निराली है, सो माया भगवान की बहुत बड़ी विचित्र माया है। चाहे गृहस्थ हो या संत हो, वो सिद्ध बन जाए, गृहस्थ भी सिद्ध बन जाती है। गृहस्थों में कितने सिद्ध नहीं बने हैं। क्यों? अतिथि को भोजन, अच्छा वो कैसा भी है हमें नहीं पता, वो अरे वो संत ऐसा था, वो गृहस्थ ऐसा है, वो ऐसे रहता है फलाना, हमें तो उसे भोजन देने से मतलब है ना। हमको क्या करना है? उसको भोजन देना है। गुड़ की जरूरत है क्या? अब गुड़ की हंस क्या करता है? खूब जल मिला दो, दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही बस अपना विचार, चाहे गृहस्थ हो और चाहे संत हो, ऐसा विचार बना ले कि हमको अच्छे अच्छे गुण ग्रहण करना है और बाकी बदफेलों से हमें क्या लेना है। सामने वाले के बदफेलों से हमें कोई जरूरत नहीं है। जूना मांजने वाला तो गंदा होता ही है, लेकिन यहां से प्रश्न चला ना, जूना मांजने वाला तो गंदा होता ही है, मट्टी से या राख से या सर्फ में साबुन में डुबा हुआ पड़ा रहता है, लेकिन बर्तन को मांज देता है। ऐसे ही संत है, चाहे कोई ब्राह्मण है या कोई कथा कहने वाले, सत्संग प्रसंग करने वाले, चाहे नौ भक्ति में से परिभाषा समझाते हो, तो उनका मतलब ये है कि तुम समझो, और आपका मतलब ये होना चाहिए कि हम समझ लें। ऐसा विचार करके समझने की कोशिश करें और वो समझाने की कोशिश आपको दें और समझ जाओ, अपना मार्ग पकड़ लो। वो तो यही जीवन भर कहते ही रहेंगे कथा, और करते हैं सो करते रहेंगे। और सुनने वाले अपना क्या, प्राइमरी वाले बच्चे और फिर जो मिडिल में जाते हैं 8वीं में, और फिर वो मैट्रिक 10वें में, फिर हायर सेकेंडरी BA में पहुंचते हैं, वो लोग मास्टर के प्राइमरी वाले को आकर के कलेक्टर बन गया था, वो आके नमन किया, जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। संतों की और सिद्धों की देन हो आप पे, माता रानी रक्षा करे, सदमार्ग सद्बुद्धि दे, जय जय सीताराम। हनुमान जी की कृपा सदा रहे। तो आगे उस कलेक्टर ने वो नमन किया प्राइमरी वाले, 5वीं में पढ़ा था। महाराज गुरुजी पहचान लिया? बेटा मैंने नहीं पहचान पाया, वो फलाने सिंह का लड़का तो हूँ मैं, और मैं बहुत शरारत करता था, इमली पे चढ़ जाता था, बर पे चढ़ जाता था स्कूल में, कभी छत पे आप मेरे को मारते थे। तो बेटा नौकरी, अरे तू बताया कलेक्टर बन गया है? हाँ जी हाँ जी। तो बताओ, वो प्राइमरी की प्राइमरी पढ़ाते रहे और वो कलेक्टर बन गया। ऐसे ही गृहस्थी वालों को भी सत्संग यही सुनना चाहिए कि हमें कलेक्टर बनना है, उसके बदफेलों से क्या। और वो तो वैसे ही लोद लेके और साँट मारते रहे और प्राइमरी की अपनी तनख्वाह पाते रहे, और बुढ़ापा आ गया, वो वहीं उसी गांव में और जीवन व्यतीत हो गया, और वो साहब कलेक्टर बन गया, जिलाधीश। तो ये ना सोचे कभी, किसी कोई सत्संग दे रहा है, या संत हो चाहे गृहस्थ हो या कोई ब्राह्मण हो, या गद्दी पे जो प्रशासन कर रहे हो, उसमें तो बढ़िया मूल बातें हैं, उनको ग्रहण करके। गृह भेषज, ग्रह माने घर और गृह माने ग्रह। इस राशि पे तो ग्रह बहुत खराब चल रहा हो, इस राशि वाला राज कर रहा हो तो बोलो ईमानदारी से कहे जी महाराज, सही बात है महाराज। उसी ग्रह पे वो रोटी खाने को नहीं मिल रही, एक टाइम मिल रही हो, और वो रसगुल्ले रोज खाता हो उसको। हाँ महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिषी जी देख के बताते हैं कि तुम्हारी राशि खराब है, तुम्हें इतना इतना अभिदंड है, और पता चलता है कि उसी राशि का दूसरा आदमी सुख भोग रहा है, उसे कोई दंड नहीं है। ग्रह भेषज, भेषज माने दवा। अब दवा है, इसका परहेज करना पड़ता है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे विरक्त हो, संन्यास हो, कौन से रूप में बैठे हो, परहेज करना पड़ेगा। ग्रह भेषज, भेषज माने दवा। महाराज जी, कल हमको जंगल में एक महाराज जी मिल गए। जी जी जी। वो वृंदावन से आए हैं, शायद 1 आध हफ्ते हुआ उनको। तो हम पहुँचे तो उनको प्रणाम किए, उनके पास 2-3 लोग बैठे थे, हम भी गए, प्रणाम किए उनके चरणों में। तो
बोले भाई आप कौन हैं? जय सीताराम, जय सीताराम। वाह। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी यही तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, जय सीताराम, जय हो। और यही जानने के लिए तो भटक रहा हूँ और आप लोगों के पास, संतों के पास जाता हाँ, हूँ, चरणों को पकड़ रहा है लेकिन महाराज जी बार-बार। जवाब नहीं मिल पा रहा है कि मैं कौन हूँ। जय जय सीताराम, वाह वाह वाह, जय हो। तो महाराज जी सत्संग तो वो बहुत देर तक किए, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हालांकि दोस्तों इसकी मैं वीडियो नहीं बनाया था। सत्संग तो बहुत देर तक किए, लेकिन इस प्रश्न का जवाब नहीं वो दिए। तो भेषज माने दवा, अभी भी भेषज माने दवा। अब किसी को जुकाम है, खांसी है, बुखार भी है, जी वो दूध भी खा रहा है, घी भी खा रहा है, अब स्वामी जी ईमानदारी से कहो कैसे ठीक हो जाएगा? परहेज भी तो करना पड़ेगा। राम नाम को ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम नाम मार्ग पे आने के बाद में जो अपने बद फेलों में रहते थे जी उससे मन को रुकावट डालते जाए, जी मन को, बुद्धि को बदलते जाए, बेरा हो जाएगा। जी जंगल में रहो और चाहे शहर के मंगल में रहो, चाहे साधुओं के झुंड के दंगल में रहो, और चाहे किसी कोने में बैठे हो, अपना विचार सुरतिया माइंड का बदलाव नहीं लिया तो वैराग नहीं आ सकता। जी। महाराज जी वैराग्य आता क्यों है? वैराग्य क्यों आता है, कैसे आता है? अपने आप इसमें क्या है? जल। जी और जल को अब जब हम दूध डालना चाहो तो कैसे बनेगा? या घी भरना चाहो, आ जाएगा? नहीं ये आया। खाली करना पड़ेगा। घी है, अब घी है इसमें, अब वो दही कोई लेके आ गया तो भाई दही डालो उसमें, अब ये खाली करना पड़ेगा। अपने जो पहले के विचार हैं, कितने बोलते थे ज्यादा, कितना हम उल्टे सीधे विचारों में लगे रहते थे, कहाँ कहाँ शाम हुई बैठने जाते थे, हमें नहीं बैठने जाना है। तो महाराज जी वो जो जल उसमें भरा हुआ है, खाली करना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर में हाँ जो गलत विचार, हाँ जी, विचार हो, राग द्वेष, जी, जी, झूठ सीताराम। पाखंड, ये सीताराम। सब चीज जो भरे हुए हैं, जय सीताराम। इनको कैसे निकाला जाए? निकालने का तरीका क्या है? देखा, अरे वो तो नॉर्मल तरीका है जी कि हमें वहां जाना था, तुम दारू के अड्डा पे जाओगे तभी तो दारू पियोगे, जाएंगे ही नहीं हम। वही पूछा जा रहा है महाराज जी। जैसे हम नहीं जाना है वहाँ। जी अब रोज की आदत है जी तो मन तो लथपथ हो रहा है। जी मन जाने तो जान दे और दृढ़ कर राख शरीर, उतरी धरी कमान पे तो उतरी धरी कमान, बोलो कहाँ पे लागे तीर? कमान इधर रखी है और तीर इधर रखा है, बोलो कैसे चलेगा? जब कमान पे चढ़ाओगे जब ही तो चलेगा, है? महाराज जी ऐसे नहीं स्वामी जी? महाराज जी ऐसे तो नहीं निकल जाएगा। आदमी सोचता है कि अब आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, कहीं जाता है किसी सत्संग में बैठता है, सुनता है ध्यान लगा के, हे भगवान गलत काम मैंने कर दिया अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर जाता है वही काम शुरू करता है। महाराज जी रास्ते में एक बड़ा सुंदर आपने उदाहरण दिया था जब हम लोग आ रहे थे, रुकावट तुलसीदास जी का, हाँ जी। विनय पत्रिका से आप दिए थे उदाहरण, कृपया बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि हमारे हृदय रूपी घर में बहुत से चोरों ने डेरा डाल दिया है। डेरा कब्जा डाल कर रखा है। लिया। कब्जा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या, दंभ, कपट, पाखंड, जी ये जो विकार हैं जो माया के, तो ये सब ने हमारे हृदय रूपी घर में डेरा डाल रखा है जी और इन्होंने मथ डाला है, पूरा शांति भंग कर दी है। ये निकल ही नहीं रहे। मैंने बहुत कोशिश किया निकालने की कि भाई निकलो इस घर से। तो जैसे किसी के घर में चोर उचक्के बुरे आदमियों का डेरा हो जाए तो क्या उपाय है उनके निकलने का? तो जो कोई बुद्धिमान आदमी होता है तो किसी पुलिस के बड़े ऑफिसर को वो घर दे दिया जी कि भाई आपको हमने फ्री में दिया है रहने के लिए। जी तो जैसे ही वो अपना वर्दी लगा के आते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना सामान उसमें रखा जी
और 2-4 दिन उस घर में रहे, तैसे ही एक एक करके सारे चोर भगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी सारी चोरों की पोल खुलेगी, जेल जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु ये आपका हृदय रूपी ये जो भवन है, मम भवन हृदय प्रभु तोरा, ता आय बसे खल बहु चोरा, अति करें उपद्रव नाथा, मर्दह मुहि जान अनाथा। मुझे अनाथ जान करके ये उपद्रव करते हैं, बहुत ज्यादा उपद्रव करते हैं। प्रभु आपका घर है, मेरा घर आपका घर है, तो मैंने आपको दे दिया है ये घर, अब आप जानो, आपका काम जाने। और अगर लूटेंगे तो आपके घर को लूटेंगे, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम भगवान की शरण में आते हैं और भगवान को अपने आप में समर्पित कर देते हैं, अपने हृदय रूपी भवन में विराजमान कर लेते हृदय रूपी भवन में ठाकुर जी को विराजमान कर लेते हैं, तो एक एक करके विकार धीरे धीरे निकलने लगते हैं, भागने लगते हैं। क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। जैसे कि रवि रजनी, रात और दिन, जहाँ दिन है सूर्य है वहाँ अंधेला नहीं रह सकता, नहीं होगा। तो विकारों का नाश धीरे धीरे होने लगता है। अंत तो गत्वा हमारा हृदय निर्मल शुद्ध, हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती और हमें विश्राम मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति इस जगत की है कि वो इस भवन को भगवान को अपने हृदय में विराजमान नहीं करता, भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, संतों का संग नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, राम नाम नहीं जपते, इसलिए सारा जीवन उनका कष्ट में बीतता है। और एक जन्म में नहीं, अनेकों जन्मों में, जन्मों जन्मांतर उनको कष्ट ही मिलता है, दुख की उनकी निवृत्ति होती ही नहीं। और जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जिनका जीवन संतों के चरण में आ गया, संतों का संग मिल गया, गुरुजनों का, संतों का, भगवान का, तो उनका जीवन निर्मल हो जाता है, उनके जीवन में शांति हो जाती है। तो यही एक सही मार्ग है। तो उसका सही मार्ग है, बताने वाले कौन है कि भगवान कैसे मिलेंगे, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। जैसा कि अभी आपने एक प्रश्न किया कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि तो पहले तो अपने बारे में जाने कि हम कौन हैं, कहाँ से। संत जनों से भी हम यही सुनते हैं, जिससे हम पूछते हैं कि पर्सनली अगर पूछते हैं कि महाराज जी जंगल में आप क्या पाए हैं, क्या खोजे हैं, इतना दिन रहे हैं, क्या मिला है आपको जी, तो बताते हैं कि बस यही तो जानने हम जंगल में आए हैं, एकांत में आए हैं, यही अपने आप को हम पहचान रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जी, जब हम पढ़ते थे, कक्षा 6 में पढ़ते थे, तो हमारे स्वामी जी थे, स्वामी जी हमारे एक संत जी थे, तो उनका इस विद्यालय था, उन्होंने एक विद्यालय खोला। तो कोई बच्चा उनके स्कूल में पढ़ने जाता था तो वो पूछते थे कान पकड़ के, तू कौन है? तो वो बताता मेरा फला नाम है, मैं फला आदमी हूँ, मेरा नाम मोहन है, सोहन है। तो वो ऐसे मारते थे, ऐसे थपड़ी लगाए। बोले आज के बाद ये मत कहना, तू कौन है? तो बोले स्वामी जी क्या कहें, तो मैं तो अपना नाम ही, जो मेरा नाम है मैं वही हूँ। बोले तू वो नहीं, बोले बोलना आज के बाद श्री चैतन्य अविनाशी अखंड आत्मा। बोले तू ये है तेरा असली स्वरूप, श्री चैतन्य अविनाशी अखंड आत्मा। तो हम लोग ऐसे उल्टा सीधा बोले, उसका भाव तो समझते नहीं थे। लड़कपन था, छोटी बुद्धि थी। तो वो यही सब बच्चों को सिखाते थे कि श्री चैतन्य अविनाशी अखंड आत्मा तो उस परमात्मा का अंश है कि जो चेतन है,
जो अमल है, जो सुख स्वरूप है, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, जो नित्य है, उस परमात्मा का तू अंश है। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तू चेतन है, तू निर्मल है और सहज सुख की राशि है, सहज सुख स्वरूप है। लेकिन हम लोग अज्ञानता के, माया के कारण, अज्ञानता के कारण दुखी घूम रहे हैं जी। मृग तृष्णा की भांति, संसार के विषयों में सुख खोज रहे हैं। सवाल महाराज जी हमारे मन में बड़े दिन से रहता है हाँ। कि जैसे कहा जाता है कि संत जी लोग तो साधना करके, तपस्या करके अपने जीवन का कल्याण कर ले रहे हैं, तो महाराज जी पूरा संसार तो संत बन नहीं सकता। नहीं, अधिकतम लोग, सबसे ज़्यादा लोग तो गृहस्थ ही हैं, चाहे वो शहर में हो, देहात में हो या कहीं भी हो। तो क्या महाराज जी सिर्फ संतों का ही कल्याण होता है, गृहस्थ का कल्याण नहीं होता है? जी सूर्य धूप देता है संतों को, गृहस्थों को, दुष्टों को, राक्षसों को नहीं देती है, धूप नहीं मिलती है। मिलती है महाराज जी, सबको मिलती है। तो भगवान की शक्ति सबको नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। धूप लेने वाला होना चाहिए जी। सूर्य की, धूप की किरण को लेने वाला होना चाहिए। जब किरण निकल रही है तो संत भी बैठे हैं, गृहस्थ भी बैठ सकते हैं, लेकिन महाराज जी बच्चे भी छोटे छोटे लटा देते हैं, धूप में बिठा दो। जो साधना तपस्या संत करते हैं तो वह चीज़ तो गृहस्थ कर नहीं पाता है, तो फिर उसके जीवन का कल्याण कैसे होता है? नहीं, ऐसा जी तो सब वो तो सबरी के प्रसंग पे बताया था जी। प्रसंग ने, सबरी ने कौन सी साधना की, प्रसंग का पीछा सभी जानते हैं जी। सब जनता ने सुना है और कथाओं में सब बातें आती हैं जी। तो उन्होंने जाके मतंग ऋषि के पास में छिप के रहती थी जंगल में, संतों को इन्होंने इकट्ठा कर देती थी लकड़ी। अब पता नहीं कोई लकड़ी तोड़ के कौन रख जाता है, कई साल ऐसा ही होता रहा जी। अच्छा वो कहीं रोटी वोटी डाल देते, कहीं उनको बीन के, या पतलों में छोटा थोड़ा बच्चा आता उसको बीन के खा करके अपना जीवन पास करती रही, और वो लोग जूठन खाती रही, प्रसादी मान करके, संतों की प्रसादी है उसको पाती रही। अच्छा पाते पाते में उनको सिद्धि सब हो गई थी। क्या करती थी वो, माला फेरी, कोई नहाया उन्हें, कोई 4-4 दिन नहीं नहाती थी, लकड़ी तोड़ के बजूल जाती थी कि संतों के लिए भोजन बनता है, यहाँ पर वो परेशान हो जाएंगे, लकड़ी डाल जाती थी। उनको पता लग गया था, अरे ये कौन है ऐसे ऐसे, और उनको उसके साथ में हड़ताल पड़ताल संतों ने किया। मतंग ऋषि ने कहा ऐसा ना किया जाए, और उनको समझौता दिया गया, और तू यहाँ तक आ गई, बोलो महाराज अछूत्र कर दिया था। ये छूत्र अछूत्र निकालना पड़ेगा अंदर से, छूत्र अछूत्र, अरे ये तो ऐसा है, ये वैसा है। हमें को अपने कामों से काम है कि उसके बद पेड़ों से काम है। नंबर 1, घृणा का अंत घृणा से नहीं होता है, क्षमा से होता है। किससे होता है महाराज? घृणा का अंत घृणा से नहीं होता है, क्षमा से होता है। तो ये कहना चाह हमारे लिए ये दाढ़ी जटा, ये तो एक वो बना दिया है ना, बोर्ड है भगवान का, स्विच बोर्ड छापा चल रहा है बढ़िया, और इसको नवन होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि हमको भी सीताराम भूल जाते। कृष्ण ने कहा महाराज सीताराम 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 सीताराम, सीताराम हमने भी आपसे कर लिया, वो आपने हमसे कर लिया, इसलिए ये बोर्ड होना चाहिए। क्यों? संत कैसा भी हो, बहाना दीन दयाल का, तिलक छाप और माल, काल डरे और जम भये, भय माने भूपाल। ये सब डर जाते हैं। तो तिलक भी ठीक है, भगवान का स्वरूप हो रहा है, भगवान की शिव जी की दाढ़ी है, तो ये होना चाहिए। और उनको क्या है, गृहस्थ की जागृता हो जाती है, और साधु ही नहीं ले पा रहे, हम जैसे है ना फुद्दू, वे अपने दाढ़ी रखा चमाचम में घूम रहे हैं। किसी गृहस्थ ने आ गई, महाराज जय श्री राम, बस श्री राम सिया राम सिया श्री राम सिया राम सिया राम जय श्री, फिर वो मौतें अपने सीताराम होती रहती है। इसलिए ये ठीक है, संत को भी होना जरूरी है, और संत नहीं होंगे, संत बिना सुनो लगे संसार भैया, संत बिना। संत तो संत ही होते हैं, गलत है वो गलत होते हैं, अपने क्या जरूरत है, गलत वाले अपने गलत की जगह पे अपने आप जाके पकड़ में हो जाए, कहते हैं नहीं कहीं संत महाराज जी। तो इसलिए आज आलोचना संत की न की जाए।
महाराज जी जैसे अगर कोई कहीं जाता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए जाता है, तो प्लान बनाता है कि हम चल रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं जी कि चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया पे चलेंगे, वहाँ पे 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहेंगे। फिर महाराज जी यहाँ से जाने के लिए लोग तैयारी बनाते हैं कि अब चलने का टाइम हो गया है, महाराज जी अब चला जाए। या किसी भी काम के लिए कोई जाता है तो जाने का भी बनता है और आने का भी सोचता है कि अब हमको यहाँ जाना है। लेकिन महाराज जी यह जीव जब धरती पे आता है पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए, सभी लोग जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है, यहाँ से एक दिन जाना है, चले जाना है, यहाँ रहना नहीं है। सही बात है। लेकिन महाराज जी यहाँ पर जाने के लिए कि जहाँ हमको जाना है उसके लिए क्या तैयारी कोई बनाता है? कोई तैयारी बनाता है महाराज जी? मरते समय तक परेशान रहते हैं कि अरे वो हमारा लड़का पता नहीं कहाँ गया, अभी हमारी गाय खाई कि नहीं खाई, हमारा ये नुकसान हो रहा है। तो महाराज जी इसमें झमेला में क्यों पड़ा रहता है? तैयारी कब बनती है? तैयारी क्यों नहीं बनती है? तैयारी कब बनती है पता है? वही संत तुम्हारे बता रहे हैं। तुमको पता है जी तैयारी कब बनती है जी किसी चीज की? पहले क्यारी बनती है, जी चाहे लहसुन लगाओ, चाहे प्याज लगाओ, चाहे मेथी लगाओ या पालक लगाओ, पहले क्यारी बनती है। जी अब क्यारी ही नहीं बनेगी तो तैयारी कहाँ से हो जाएगी? पहले अपना ऐसा दौड़ डाल दो कि हमें यहाँ तक, ये सीमा यहाँ तक होना चाहिए। शाम की सीमा ऐसी नहीं होना चाहिए गप सड़कों में ही जीवन निकालते रहो। हाँ तो महाराज जी वो क्यारी कैसे बनाई जाए? क्यारी अब अपना टाइम अपना। अच्छा तुम लेटरिन का कैसे जानते हो कि हमें टट्टी जाना है? दोपहर चले जाना और वो शाम को कर लेना। हर इंसान के अंदर सब नियम हैं, वो बदफेली करते हैं जान के। हाँ, तो उल्टा काम थोड़ी होगा महाराज जी, वो तो अपने नियम से होगा। लाइटिंग सुबह लगेगी, दोपहर कैसे जाएगा? तो ऐसे ही पता नहीं है कि शाम हो गया मैं दूसरे घर पे बस फेलो बातों मारूंगा, इधर दुनिया भर की आलोचना करूंगा, किसी की चुगलखोरी बोलूंगा, किसी की मुगलखोरी। क्या चुगली मुगली में फंसना है? अपने घर पे रहो। वही बात मैं कह रहा हूँ या कि किसी महाराज मंदिर पे जाके सीताराम बोलो, जी तो अपना विचार बदलो, यही है बस। तो वही तैयारी महाराज जी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वो कैसे तैयारी करें कि हमको तो जाना ही जाना है। सब जानते हैं मन भगवान का मंदिर है, ये हाल बता देता है। क्या ये मजीरा यहाँ से कुछ चुरा के ले जाएगा उसका मन नहीं कहेगा मैंने गलती तो कर दिया, और घर में ही पड़े रहेंगे, हमको बजाते नहीं है ना कोई सीताराम करती है। और महाराज जी के यहाँ तो रोज सीताराम बोलती थी। हो सकता है महाराज जी उसका मन ऐसा मर गया हो कि बोलेगा कि ये मदिरा तो हम बेचे तो 10 ही रुपया मिला, इससे बड़ी चुराए तो हो सकता है 20 रुपया मिल जाए। हैं? वो ऐसा सोचता ही ना हो कि तो हमने गलती ऐसा किया। सोचता है तो वो जाने का उसकी रास्ता अलग हो चुकी है भगवान के यहाँ। और वो ये सोचता था कि मैं गलती कर आया, वो वापस देने को आता है, तो ये तो मैया यहाँ वापस करता है और परमात्मा सद्बुद्धि और ऊपर से उसके लिए वापस करके भेज देता है जी और जो मजीरा चुरा के ले जाएगा, मैं बड़ी चीज और चुरा के ले आऊंगा तो वो भगवान भी सोच लेता है। तो ये लिए मैं बड़ा प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ, तू कितना फंस रहा है फंस है। और वो कह रहा है कि मैं वापस करके हंस रहा हूँ तो तू हंस। जी हाँ आपने कई देखे होंगे कि कई लोग कुछ नहीं करते हैं और बस ऐसे सरल स्वभाव से बने रहते हैं, उनकी कोठी बंगला सब कुछ सुख हो जाते हैं। और संत का आवागमन भी होता है, आवागमन होता रहता महाराज। और कई इतनी चालाकी कर करके जीवन को व्यतीत कर दिया और प्रभु सर पकड़ की तो रोटी मोहताज हो रहे हैं। कभी किसी संत के जा पाया है तो कभी किसी छीन के खाया है, बोलो पिए दारू पड़े हो। महाराज जी घरों में, भगवान भेज देता है। महाराज जी घरों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? आपस में लोग क्यों बैर भाव से रहते हैं, क्यों अपने में लड़ते रहते हैं? महाराज जी वो तो नियम अपने अंदर सब कुछ है। मन भगवान का मंदिर है, ये मेलन आने देना, और हीरा जन्म मिला है इसे व्यर्थ कमाना देना। कोई जोहरी मिले उसको इच्छा होती है, जैसे भूख की इच्छा होती है, और घर वाले से हम रूठ के चले जाते हैं लड़ भर के, तो महाराज की हम ऐसे महाराजों की लंबी डंडोत पसर के करेंगे। देखो कितना दिमाग आ गया, बारी भूख है, तेरी हाली खुल गई ढूंक, बड़ी लंबी डंडोत करके बोलेंगे महाराज डंडोत महाराज डंडोत। अरे भैया भगत तू तो बहुत दिनों बाद आया है, 3-4 महीने बाद। हाँ गुरुजी मेरे को बड़ी याद आई, कपड़ करके कहेगा वो, ये नहीं कहेगा घर से हमको 2 दिन से लड़ाई चल रही थी तो मैं कल तो एक पत्थर मैया में दे के आया हूँ।
क्या बेटे महाराज में जी देखना आप लोग भी बोलेंगे तभी तो आनंद आएगा। देखियो। महाराज जी अकेले बोल रहे हैं। और जाके डंडो तो लंबी करके हमारे राम जी बोलेंगे, महाराज आप जी बोलिए। लोगों को भी अभी बोलने अभी दीजिए। अब जो बहुत जानते पूरी बात है। अब हमें उसी हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, तो हमारा सस के हिसाब से हमें नहीं पता। वो चल रहा है, वो तो वो चल तो रहा है, चल सब रहा है लोग सुन रहे हैं अच्छा, आपको। अच्छा। हाँ। वो लोग देखने वाले कहेंगे कि महाराज जी किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी लंबी डंडोत करता है आदमी को कहाँ से ज्ञान आ जाता है। जय हो, कि जय क्यों? हो। कि महाराज जी 4-5 टिक्कर दे देंगे और बढ़िया एक कटोरा सब्जी दे देंगे, मेरा आज का काम चल गया। इसको ऐसे कैसे पता है कि घर में दंगा किया और यहाँ आके बढ़िया डंडोत करके, और घर में डंडोत की जरूरत ही नहीं थी, सरल बोलते रहते तो काम भी बनता रहता, भोजन भी मिलता रहता, बच्चों की भी आस्था जुड़ी रहती। बोलो उम्र उम्र में सब कुछ बदल रहा है, बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी उग आई, फिर इसके बाद में काली आई, काली से दौड़ी हुई, शरीर बदलता रहा और तुम्हारा नेचर विचार नहीं बदला, तो बोलो उसका क्या उपाय है? इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। सीख अपने अंदर होती है, कहीं से नहीं आती है। महाराज जी अब हम महाराज जी से पूछ रहे हैं। जय जय सीताराम। महाराज जी वैराग्य होने का मुख्य कारण क्या है? भगवान की लीला को बता दे। हकीकत बात है, भगवान की इतनी विचित्र माया है। जय हो। महाराज जी कुछ बोलने जा रहे हैं। हमारे बोलती बंद कर दिया, क्या हुआ? भगवान की लीला तो होती ही है महाराज जी। हाँ, सही बात है। लेकिन सबके देखने में लीला होती है, जरा महाराज जी से हम हो जाना चाहिए। हाँ, सही बात है। हे भगवान। श्री राम, श्री राम। जी आज का आनंद ही महाराज जी को हो रहा है। जी महाराज जी। अच्छा, अपना प्रश्न दोहराइए। महाराज जी थोड़ा सा महाराज जी आप और यहाँ बैठ जाए, इसे सीधे बैठ जाइए। सीधा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। महाराज जी वैराग्य होता ही क्यों है? वैराग्य होने का मुख्य कारण क्या है? वैराग्य जब भगवान से हम लगाव रखते हैं या भगवान के वो सद्गुणों को अपनाते हैं, तो भगवान में एक विशेष शक्ति है जो भगवान जो है उन शक्तियों के माध्यम से अपनी ओर खींचते हैं। तो जब हमारे अंदर हमारे मतलब कि व्यवहार में वो सब चीज़ें आती हैं, मतलब कि उनके सद्गुणों को अपनाते हैं, तो स्वतः ही जीव जो है भगवान की तरफ खिंचता हुआ चला जाता है। एक कारण और महाराज जी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी आदमी होते हैं जो एकदम नास्तिक होते हैं, भगवान को मानते ही नहीं, भगवान को जानते ही नहीं, और उनके जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं घट जाती हैं कि घर में मान लीजिए उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया या कोई ऐसा हो गया, उनके बच्चों से वो अपने रूठ गए, तो बस अपने आप को उठेंगे, कहेंगे अब हम चलते हैं कहीं किसी संत महात्मा के पास बैठ करके हम साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, और बड़े अच्छे तपस्वी हो जाते हैं। जी, ये बात आपकी ठीक है, पर हम यही विचार करते हैं, मन में यही मतलब कि धारणा रखते हैं कि भगवान ही हृदय में जो है प्रेरणा देने वाले हैं कि उसे वैराग किसी जीव को कब होगा, जब भगवान अंदर से प्रेरणा देंगे। वो कारण बना हाँ, देते हैं। चाहे वो घर परिवार के माध्यम से हो या रिश्तेदार के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो, या फिर वो कोई ऐसे गलत काम कर दिए हो कि समाज से डरने के नाते, छुपने के हाँ, नाते निमित्त बनाया जाता है। बन गए संत महात्मा। सही बात। तो हमारे देखने में हम लोग सांसारिक व्यक्ति हैं, तो हम लोगों को तो लगता है कि भाई वो इस तरह की गलती किया है तो जा करके छिप करके इस तरह से बन गए, लेकिन कारण वही है परमपिता परमेश्वर। हाँ, भगवान ही प्रेरणा देते हैं उसको अपनी तरफ मतलब कि आने के लिए। जी। तो जब भगवान प्रेरणा देते हैं तो भगवान के नाम में धाम में अगर उनकी श्रद्धा आस्था होती, जागृत होती है, तो उसमें लग जाते हैं भजन करने में। और महाराज जी आज ये देखा जाता है, इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ गृहस्थों में, सबके अंदर देखा जा सकता है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे कोई हो, अक्सर देखा जाता है। सबके अंदर तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन आदमी अपने दुख से अधिक दूसरे का सुख देख करके दुखी है।
ऐसा क्यों है महाराज जी? क्या है कि जब तक हमें अपना स्वतः का ज्ञान नहीं होता है तब तक हमें ये चीज़ें जो है अनुभव करती रहेंगी और दूसरों की मतलब कि खुशियाँ हमें जो है दुख पहुंचाती रहेंगी। जब हमें पता चल जाए कि संसार भगवान में है या फिर हम और आप जो है अलग अलग नहीं हैं, तो जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता है जीव को या इंसान को, तो उसको ये दुख जो है परेशान करता ही रहेगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो सब भगवान में है। जी। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? ये राग द्वेष के कारण, पर राग तो ऐसे है, राग द्वेष के कारण ऐसा होता है। ये खत्म करना पड़ेगा। ये एक माया का विकार है। और जीव का राग द्वेष जो पंच क्लेश बताए गए हैं, जी तो पंच क्लेश में ये जब तक जीव भगवान का भजन नहीं करता, जब तक ये पंच क्लेश उसके दूर नहीं जाते, तो पंच क्लेशों के अंतर्गत ये राग द्वेष आता है। तो राग द्वेष के कारण हमें दूसरों की उत्कर्ष देखकर, दूसरों की संपत्ति देख करके हमें जलन होती है हमारे हृदय में, और वो बनी ही रहेगी। जो भगवत भजन नहीं करेगा और जो सत्संग जिसके जीवन में नहीं है, तो उसके अंदर वो जलन बनी ही रहेगी। बड़े बड़े महाराज जी, संत महात्मा लोग तो भजन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, फिर भी उनके अंदर राग द्वेष कहाँ से हो जाता है? वो भजन नहीं करते, भजन तो इससे कहते हैं। भजन कैसे कहते हैं? जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। सबने बोले भैया आनंद जब आएगा। हाँ, और सबकी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कोई यहाँ पर सरसों पड़ी। लेकिन महाराज जी वो लोग भी तो करते हैं, वो लोग भी तो भजन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, भंडारे में भी जा कर के पाते हैं, उसके बाद भी देखा जाता है। ये सभी लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बुराई कर रहे हैं। नहीं, बुराई वाली बात बुराई नहीं है, बुराई वाली बात जो सामने दिखता हो उसको कहना भी चाहिए। तो महाराज जी ऐसा क्यों होता है, ये कैसे समाप्त हो? गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में प्रथम कांड बाल कांड में लिखा है, 5वें या 7वें नंबर 2 वाक्य नीचे चौपाई है। जी खलय करे भल पाहि सुसंगु, मिट है न मलिन स्वभाव भंगु। चलो ये तो संत हैं। जो दुष्टता खलता अंदर होती है, संतों के बीच में एक दुष्ट आएगा, दुष्ट नहीं होगा, वो खल होगा। खल दुष्ट में क्या अंतर है? खल भी दुष्ट नहीं होगा, वो उसके नेचर बिल्कुल खराब होंगे। वो आपके सामने एकदम बच्चे, महाराज जी मैं लोटा माज के, महाराज आप बैठो, महाराज जी जूता, महाराज जी मैं जूता ये रहती है, काल नेमी बन के वो आ जाए। महाराज जी ये आपका ये फलाना ये कंबल वहां पड़ा था, महाराज जी इसे चढ़ाएगा, पातर भी उठाएगा, 2-4-10 आदमी की पंक्ति में। खलय करें भले, खल भी दुष्ट भी आदमी, खलय करें भले, भले माने भले काम, पाए सुसंगु, पाए क्या अच्छा माने सुंदर संग पा करके वे भी अच्छे काम करती रहती। कब तक करते रहती है? जब तक 1 महीना वहां रहेंगी तब तक। फिर मिट है न मलिन, उनका मलिन स्वभाव। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है ये, बाबा तुलसीदास बाबा कह रहे हैं इसको जी, मैं अपने मर से नहीं कोई बात है कह रहा जी, जो लिखा हुआ है वो कह रहा हूँ मैं रामायण में। वो हम भी कहाँ कह रहे हैं, वो तो हनुमान जी की गुरु की कृपा हो गई है, ऐसे संत होगी तो इसलिए। हम तो न पढ़े न लिखे, हम डांटे। आप महाराज जी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई तो मिटा है न मलिन, जो मलिन स्वभाव है अपना वो मिटता नहीं है। वो चोरी वैसे ही चलेगी, मांसाखोरी वैसे ही चलेगी, और जो क्या नाम है एरा फेरी उसी तरह से चलेगी।
बस दिखाई दे जाएगा वहाँ, अरे भाई वो तो बच्चा बहुत बढ़िया था, वो आदमी बहुत अच्छा था, देख लो इतनी उम्र हो गई फिर भी कितनी मेहनत कर रहा था। लेकिन उनका जो अंदर का स्वभाव है, चाहे संत हो, चाहे व्रत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे एरे बेरे हो, चाहे नथी खेरे हो, ये स्वभाव नहीं अंदर से जब तक जागृत होगा तब तक तो ये यही डमरू सा बजता ही रहेगा। डमरू सा बजता है। हाँ, जब हमसे गलत कहो तो चाची का, हम देखो ज़्यादा कोई आदि नहीं है, कोई पढ़े लिखे हम नहीं है, तो हम जो कहेंगे ये ऐसी भाषा कोई वैसी बोले। महाराज जी आप तो बड़े बड़े स्कूलों के प्राचार्य हैं, प्रोफेसर हैं महाराज जी। ये सब हनुमान जी की कृपा हो गई है और गुरु जी की और संतों का सिद्धों का आशीर्वाद रहा है, इसलिए अगर महाराज जी अब सीताराम की धुन हो जाए तो आना आ जाए। आप महाराज जी आपको अगर किसी विद्यालय में बैठा के जाते नहीं 1 घंटा दिया जाए तो शायद समाज सुधरना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं सुधरता नहीं, ये ठाकुर जी की प्रेरणा से सुधरेगा सब जी। हाँ, ये बात पक्की मान लेना। सही। हाँ, अब देखो उल्टा नाम जपा जग जाना, जी जग माने पूरे संसार जानता है, ईमानदारी से कहो नहीं जानता है, जानता है और कोई बदल सकता है उनको? ना, बिल्कुल नहीं बदल सकता। भगवान की प्रेरणा थी साक्षात, लेकिन उनके सरलता थी अंदर। अरे जी मैं काम तो कर रहा हूँ, क्या बताऊँ गृहस्थी के माध्यम में, और बड़ी दिक्कत है, और वो और पाए मुझे धंधा पानी आता नहीं। ये उनके ये गुरु था कि भगवान का भजन कर लूँ अंदर, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, क्यों? लालच में परिवार पालना था। और जब नारद बाबा ने आगे वो उपदेश दिया, उन्होंने पूछा और भगवान ने वहीं से नट कस दिया ऐसा कि वो एक ही नृत्य क्लिच काम नहीं कर रही थी, गाड़ी झटपट करके रह जाती फटफट करके, वो नट कस गया, चली गया। जय जय सीताराम। महाराज जी अब एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि अब 1 घंटे पूरे भी 1 घंटे से अधिक हो गए। सीताराम बोलिए बच जरूर। सीताराम बोल के ही बनता हाँ, है। तब तक नहीं, महाराज कोई जी- प्रसंग नहीं होता। महाराज जी एक चीज महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी गृहस्थ जीवन में है उनको कल्याण का एकमात्र एक रास्ता है, आप बता दीजिए कि ये बस। काम करें उनका कल्याण हो जाएगा। बस एक रास्ता, एक ये रास्ता तो जो सरल है, एक रास्ता महाराज जी ये बता घर में ही दीजिए। रोज होता है उनके, वे समझ नहीं पा रहे उनके हैं। काम भी चलते रहे, उनका कल्याण भी होता रहे, उनका नाम भी होता रहे और उनकी संपन्नता भी बनी तो रहे। जी तो रोज उनके घर में होता है, समझ नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी प्रसाद रोज बांटते हैं। अब कोई लेने वाला था, उसने के लिया महाराज रखे दो, जब 2 पता से आए सारे वो कर गए, अरे जी 2 ही। अब महाराज जी जैसे और बुद्धिमान थे, उन्होंने ऐसा हाथ कर दिया तो इतने पता से आ गए। अब आप जैसे और समझदार थे कि महाराज जी ने तो ऐसे किया, मैं तो ऐसे कर दूंगा, तो वो पसे भर के आ गए। हम जैसे पीछे थे, लंगड़ी टाटा करके हम भी पहुंच गए, मैंने कि महाराज इसी में डाल दो। जैसी इसकी श्रद्धा शक्ति भगवान के प्रति होती है, उसको भगवान के जहाँ से बरसात हो रही है शक्ति की और भक्ति की, अच्छे विचारों की, लेने वाला तो ऐसे करके ले लेता है। और उनके घर में रोज होती है, कैसे होती पूछो? वही महाराज जी हम कहने जा रहे भाई- थे कि भाई- ऐसा मौका हमें मिल जाए तो हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हम दूसरे का गमछा मांग लेंगे कि हाँ। 2 मिनट के लिए दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 2 मिनट भगवान ठाकुर जी दे दी तब है ना। खुद का गमछा काम करेगा। जी तो महाराज जी घर में आप बनती वो है- रास्ता कृपया बताएं। घर में, हाँ वो रास्ता देखो, घर में होती है सब्जी बनती है, जी बनती है ना, घर में मंडी से सब्जी आती है, फिर वो सब्जी बनाई जाती है, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे पनीर हो, कुछ भी बनता हो। जी बोलो दालचीनी डलती है, डोड़ा डलता है, जायफल, काली मिर्च, लौंग, हाँ सभी हल्दी, मसाले पड़ते हैं महाराज जी। हरी मिर्ची, हरे धनिया, अब क्या बताएं बहुत से सामान है, वो सब डलते हैं। जी एक चीज बगैर वो नहीं बनेगी। नमक के बिना। सीताराम की धुन नहीं बुली तो ये सत्संग नहीं है, और उसमें नमक नहीं डला तो वो सब्जी नहीं है। देख लो, जी नमक मन डालो, इतनी सब्जी डाल दो, जी बढ़िया लाओ ये सब्जी, हम ऐसी फलाना चीज लाए हैं, ये पनीर बनी ठीक है, ही हो जाएगी। 10 सब्जी बनी हो, 10 सब्जी में नमक नहीं डला, राम रस, साधु में महात्माओं में राम रस बोलते हैं, वो राम रस नहीं डला तो बोलो सब्जी अच्छी, कहेगा कोई, फेंकनी पड़ेगी सारी। अच्छा कोई खाएगा? नहीं खाएगा। कब खाएगा? उसको पाएगा कब? जब भोजन में जब पाएगा वो, जब राम रस पड़ा हो। जब राम रस होगा, और राम रस नहीं होगा तो उस भोजन को, प्रसादी को नहीं पाएगा, जी है ना।
ऐसे ही सत्संग कर लो, और चाहे सादा संग कर लो, चाहे सिद्धों के साथ रहो, चाहे गिद्धों के साथ रहो, लेकिन जब तक सीताराम का नारा अंदर नहीं झूल जाएगा तब तक कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मांगना हनुमान जी से मांग लेना, हनुमान जी तुरंत देते हैं, तैयार बैठे हैं प्रसाद के। किसी रूप में चले जाओ, नहीं पागल करती है। सतयुग में करती थी, 17,28,000 वर्ष का युग था, 12,96,000 का युग था द्वापर, 8,64,000 का था त्रेता। उसमें ये चलता रहता था थोड़ा बहुत। हनुमान जी से बिल्कुल मना किया भगवान ने, तुम नाराज मत हो जाना, नहीं जनता मर जाएगी, ये जनता रहेगी नहीं, फिर हमको कौन पूछेगा। ये संत क्या सीताराम थोड़ी बोलते रहेंगे, ये संत संत रह जाएंगे, फिर क्या होगा। ग्रस्त नहीं हुए तो संत कैसे चलेंगे। तो कि भाई यही कोई आ जाए ना, चाहे वो दारू पी को कहीं आपसे सीताराम मांगने आए तो उसको वैसे ही दे देना, दारू छूट जाए, है नहीं। चोर आ जाए और ये मांग ले कि मेरी घर की पूर्ति कर दो महाराज, मुझे चोरी छूट जाए, तो उसकी चोरी छूट जाएगी। मतलब आपके कहने का निचोड़ ये है महाराज जी, सीताराम कि का कोई भी काम करे ठाकुर जी को याद करते रहे, उनका नाम जप करते एक बात, रहें। इतने मसाले डले तो क्या सब्जी बन गई। नहीं बने। और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ये, बढ़िया बढ़िया, और पढ़े लिखे नहीं, तब हम ढीक मार रहे हैं, तो क्या ये हो गए भगत, हो गए संत हैं। राम जी के नाम जब तक सीताराम मिलेगी तो कोरी डाली जी है, और जो सीताराम बोलेगी तो भड़के गाड़ी। जी जय जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम। अधिक क्यों हरे जय सीताराम एकदम ऐसे बोलोगे हमें वो। हाँ, राधे श्याम हम सीताराम सीताराम। सीताराम जंगल में कहीं पहलवान ने कसर राख दी ने तो सामने वाला पटंग दे देगा। जी महाराज जी। और जब राम नाम के दंगल में कसर क्यों राखो। हनुमान जी उनको बताना चाहते हैं, अपने आगे बढ़ाना चाहते हो, अपन पीछे खींच रहे हैं। जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, कल्याण की बात है। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे, जय सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, रामचंद्र की जय, देव भगवान की जय। कोई साधक हो चाहे कोई सिद्धि करता हो, लेकिन रामायण का अध्ययन नहीं करेगा तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता है। हमको बहुत बड़ी सिद्ध पुरुष संत ने बताया था जंगल में, शिवडांग में, यूँ कही चाहे वो 5 चौपाई का अध्ययन करता हो और वो सब प्राप्ति हो जाती है रामायण के अध्ययन से।
वो राम नाम महाराज की जय। जय जय सीताराम। मंदाकिनी मैया की जय। मंदाकिनी मैया की चित्रकूट धाम धाम की जय। जय जय सीताराम। कामदानाथ भगवान की जय। दोस्तों आज बहुत ही आनंद आया जंगल में। आज महाराज जी जंगल में मंगल हो गया। हाँ, ठाकुर जी की लीला ऐसी होती है। ठाकुर जी की लीला ऐसी ही होती है। दोस्तों हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ त्रुटियां रही हों, कमियां रही हों, इसको आप लोग क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और अगर आपको इस तरह का सत्संग अच्छा लगता है तो आप लोग हमें बताइएगा। हम फिर से सत्संग करेंगे। आपके कुछ सवाल होंगे तो भी बताइएगा, हम वो प्रश्न भी करेंगे महाराज जी लोगों से। और बहुत सारे सवाल हमारे पास थे दोस्तों। आज हम डायरी, आप लोग जानते ही हैं कभी मैं डायरी नहीं लेके चलता, लेकिन आज मैं डायरी में आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल लिख के ले आया था कि महाराज जी लोगों से पूछूंगा। लेकिन सत्संग अपनी धुन में, अपनी धारा में बहता रहा, इस नाते मुझे मौका ही नहीं मिला। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसी नाते दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। और महाराज जी आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे दर्शकों के ऊपर आप लोगों का आशीर्वाद रहे। संत पढ़े नहीं होते हैं, राम नाम में कड़े होते हैं, इसलिए आशीर्वाद देते रहते हैं। इसलिए संत को झुकते रहे गृहस्थ, और संत आशीर्वाद देते रहे। जय जय सीताराम होती और रहती है। महाराज जी हमें भी आशीर्वाद बनाए रखें। महाराज याद रख दो। जय जय सीताराम। वो राम नाम महाराज की जय। जय श्री राम जी। और महाराज जी हमारे सतबीर बाबू के ऊपर अपना आशीर्वाद महाराज जी जय जय बनाए सीताराम। रखें। दोस्तों हमारे सतबीर बाबू आ गए जय श्री राम हैं। जी। और आप लोगों को एक खुशखबरी हम बता देना चाहते हैं। हनुमान जी के महाराज पास सब जी होता है। आप सबके आशीर्वाद से हमारे सतबीर बाबू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बहुत बहुत बधाई हो। इसी नाते इनको हम घर छोड़ आशीर्वाद। दिए थे कि आप 10 दिन 15 दिन अपने घर रह लीजिए बच्चों के साथ। वो राम नाम महाराज की जय।